हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नए पोल्ट्री फार्म बंद क्यों हो जाते हैं, इस वीडियो का पार्ट 2 वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों। इसके पहले जो हमने पार्ट 1 वाला वीडियो लाया था दोस्तों, उसमें भी बहुत सारी बातें फार्मर को लॉस कैसे होता है ये बताया दोस्तों। लेकिन जो बची हुई बातें हैं वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ज़्यादातर नए फार्मर को नुकसान यानी लॉस किन वजह से होता है। तो इसीलिए अगर आपको भी लॉस से बचना है, आप भी नया फार्म डलवाने की सोच रहे हो, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अक्सर ये देखा गया दोस्तों कि जो नए फार्मर होते हैं वो यूट्यूब पर वीडियो देख के भी सीखने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि आप कौन से बंदे का वीडियो देख रहे हो, वो जो वीडियो में बता रहा है वो आपके यहाँ के मौसम को सूट कर रहा है क्या, आपके यहाँ पे वैसा पोल्ट्री बिजनेस होता है क्या, यह बुनियादी बातें ज़रूरी होती है। अगर आप मान लो आप महाराष्ट्र के हो और जम्मू का अगर आप वीडियो देखते हो तो वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो उनका ट्रीटमेंट अपने आप से पूरी तरह से 100% वर्क करेगा ये ज़रूरी नहीं दोस्तों। इसीलिए यूट्यूब पर वीडियो देखकर, अलग अलग लोगों के वीडियो देखकर फार्मर क्या करता है, खुद को कंफ्यूज कर लेता है कि करना क्या है। इसीलिए दोस्तों वीडियो ज़रूर देखना, उससे नॉलेज मिलता है, बट पूरी तरह से वीडियो को कॉपी करने की कोशिश नहीं करें। अपने नज़दीकी जो भी फार्मर होते हैं जो इतने दिनों से बिजनेस करते आ रहे हैं, उनकी सलाह सबसे बड़ी। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो देख के कंफ्यूज होने से अच्छा नज़दीकी फार्मर की सलाह ले। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो उसे आप तब तक ही करोगे, वो फिर नए फार्मर हो या पुराने फार्मर हो, जब तक वो आपको प्रॉफिट देता रहेगा, आपका उसमें दिल लगा रहेगा, तब तक आप उस बिज़नेस को करोगे। उसके बाद नहीं करोगे। आपको अगर लॉस आना शुरू हो जाए दोस्तों तो आप उस बिज़नेस को बंद कर दोगे, फिर वो बिज़नेस कोई भी हो। वैसे ही दोस्तों क्या होता है कि नए फार्मर की जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कम बहुत रहता है। वो कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लो आप नए हो, आपको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं, या फिर आपको कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है, फिट कहाँ मिल रहा है, चिक्स कहाँ मिल रहा है, या ऐसी बातें आपको पता नहीं, तो आपको इसमें बिचौली का सहारा लेना पड़ता है। बिचौली यानी कमीशन एजेंट। अब कमीशन एजेंट नए फार्मर का थोड़ा ज़्यादा ही फ़ायदा ले लेते हैं। फ़ायदा यानी 4 रुपये की चीज़ उसको 5 में मिलती है, थोड़ा बढ़ा के उसको रेट मिलता है नया होने के कारण। इसमें फिर दोस्तों पोल्ट्री शॉप वाले भी आ गए या पुराने फार्मर भी आ गए। जी हाँ दोस्तों, जिस पे मैं भरोसा करने की बात कर रहा हूँ, पुराने फार्मर पे, तो कभी कभी ऐसे फार्मर भी दोस्तों नए फार्मर को लूट लेते हैं। लूटने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि सभी लोग ऐसे करते, सभी पोल्ट्री शॉप वाले, सभी फार्मर ऐसे करते, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि मान लो पुराने फार्मर के थ्रू चिक्स बुलाया, वो 2 रुपये से महंगा गिर गया। पुराना फार्मर फीड बुला के दे रहा है, उसमें वो कमीशन खा रहा है। तो ऐसी चीज़ों में जो नए फार्मर का जो मुनाफा होता है वो कम होता है, और मुनाफा अगर कम होगा तो जो बैच आपकी मुनाफे में जाने वाली है वो नो लॉस नो प्रॉफिट वाले लेवल में रह सकती है। जो बैच पे आपको मार्केट में रेट कम होने के कारण लेवल आने वाली थी, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट में जाने वाली बैच में भी आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसे कारण से भी बहुत सारे लोग हताश होकर इस बिजनेस से भाग जाते हैं। दूसरी बात, पोल्ट्री शॉप वालों के बारे में बता दूं दोस्तों, नए फार्मर अगर पोल्ट्री शॉप पे जाकर बात करता है कि मैं नया फार्मर हूँ, मैं फॉर्म डलवा रहा हूँ, ऐसा करो, तो वो इतने प्यार से इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, क्योंकि उनको पता है नया फार्मर है तो वो जाली भी लेगा, डिंकर भी लेगा, फीडर भी लेगा, सभी पोल्ट्री को लगने वाली सभी चीज़ें अपने पास से लेगा। लेकिन ये मीठेपना उनका तब तक ही होता है जब तक आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। एक बार बिजनेस स्टार्ट हो गया, पहले तो शुरू में वो ये भी बोलते कि देख लेंगे भैया जी, आप टेंशन ना लो, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, उनको अगर थोड़ा सा भी दिख रहा है कि ये बैच इनकी लॉस में जाने वाली है, इनके यहाँ पे थोड़ा कोई प्रॉब्लम आया है, तो ऐसे समय में फीड देते समय, ज़्यादातर फीड के मामलों में ही यह प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि फीड देते समय एक तो घटिया क्वालिटी का फीड दे देते हैं मुनाफा बढ़ाने के लिए, या फिर भैया मैं आपको साइड पे फीड दे नहीं सकता, नहीं वो आपको कैश में ही करना पड़ेगा, ऐसे बोल के हाथ खड़ा कर देते। अब आप ही बताओ, अगर नया फार्मर है और उसको उधारी में मिलने वाला फीड अगर नहीं मिला तो दोस्तों डेफिनेटली बात है नए फार्मर का नुकसान होना तय हो जाता है दोस्तों, उसका मुनाफा कम होता है। क्योंकि अगर फीड में अगर गैप गिर जाता है, थोड़ा फीड अगर सही तरह से मुर्गियों को नहीं दिया जाएगा तो भी दोस्तों लॉस होने का डर होता है। और इसमें तो बात ऐसी है कि पेमेंट नहीं है, पेमेंट का भी जुगाड़ करना है, पेमेंट का जुगाड़ यानी इंटरेस्ट, वो भी लॉस में जाएगा। साथ ही दोस्तों क्योंकि नया फार्मर होने के बाद में उस
उसके पास इतने जुगाड़ नहीं होते कि आप टाइम पे वो फीड कहाँ से लाएगा। तो ऐसे समय में दोस्तों कभी कभी एक एक दिन दो दो दिन लेट हो जाता है। ऐसे समय भी दोस्तों नए फार्मर जल्दी हार मान जाते हैं और इस वजह से भी बिजनेस छोड़ के भाग जाते हैं। और एक बात और बता दूं, फीड पे बात निकली करके, अनुभव की कमी के कारण दोस्तों नए फार्मर को शुरू के 3-4 बैचेस फीड ज़्यादा ही लगता है, यानी FCR उनका बढ़ के ही आता है, क्योंकि उनको छोटी छोटी बातें मालूम ही नहीं तो उसके बारे में वो क्या ध्यान देंगे। इसीलिए दोस्तों उनका जो प्रॉफिट है वो फीड ज़्यादा लगने के कारण थोड़ा कम रहता है। अब जो मुर्गी पे आपको 15 रुपये 20 रुपये बचना वाला था, उसमें अगर आपको 14 रुपये और 13 रुपये बचेंगे तो सीधी सीधी बात है आपका प्रॉफिट कम हुआ। और मेहनत के हिसाब से अगर प्रॉफिट कम होता है तो ऐसी सिचुएशन में भी नए फार्मर थोड़ा हिम्मत हार जाते हैं और बिजनेस से बाहर जाने की सोचते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या होता है, नए फार्मर को अनुभव की कमी के कारण वो पूरे चूज़ों को जो ट्रीटमेंट यानी मैनेजमेंट होता है दोस्तों, वो उनका सही नहीं होता है शुरू के दिन से लेकर अंत तक। और अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो दोस्तों क्या होता है, कोई भी चीज़ के जो शुरुआती सिम्टम्स यानी शुरुआती जो लक्षण होते हैं, मान लो कोई बीमारी आ रही है या कहीं गीला हो गया, इससे सामने चल के ये प्रॉब्लम आने वाला है, ऐसे जो शुरुआती सिम्टम्स है वो उनके ध्यान में ही नहीं आते। वो उनके ध्यान में कब आता है, जब वो छोटी छोटी बातें आगे चल के बड़ी समस्या बन जाती है और लॉस में यानी प्रॉफिट को कम करना शुरू कर देते हैं। वो समय दोस्तों वो उनके प्रॉब्लम ध्यान में आते हैं और तब तक दोस्तों उनके हाथ से समय निकल चुका होता है। इस कारण भी दोस्तों बहुत सारे फार्मर को लॉस भी होता है। और ये बिजनेस में ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों कि ज़्यादातर फार्मर ज़्यादा परेशानी यानी झंझट की वजह से पोल्ट्री बिजनेस से बाहर गए हुए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि पूरे साल में 3 मौसम होते हैं और तीनों मौसम में बिजनेस को अलग अलग तरह से किया जाता है दोस्तों। इसीलिए परेशानी के कारण भी दोस्तों बहुत सारे फार्मर इस बिजनेस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और दोस्तों नए फार्मर सबसे ज़्यादा गलती ये भी करते हैं कि ऐसी जगह फॉर्म बना देते हैं जहाँ पे रास्ता सही नहीं हो, यानी बारिश के समय में उनको रास्ते के वजह से बहुत सारी ट्रांसपोर्ट में दिक्कत जाती है। दूसरी, ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म खेत में बनाए जाते हैं और बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे कभी कभी लाइन 2-2 दिन नहीं आती, कभी एक दिन आती है, कभी एक दिन नहीं आती है। इसमें ब्रूडिंग की तकलीफ होती है, पीने के पानी की तकलीफ होती है दोस्तों, क्योंकि लाइट ही नहीं है तो पीने का पानी ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है। बारिश के दिनों में लाइट 15-15 दिन नहीं आती है, बिजली जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम नहीं करते बारिश के कारण। ऐसे समय में दोस्तों पीने के पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। साथ ही दोस्तों एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि बहुत सारी जगह दोस्तों कुआं नहीं है, ट्यूबवेल के भरोसे दोस्तों अब मुर्गियों फार्म खोल लेते। अब ट्यूबवेल में जब तक आपके पास बिजली है, ट्यूबवेल यानी बोरवेल में जब तक आपके पास बिजली है तभी आप उसमें से पानी निकाल पाओगे। लेकिन अगर कुआं है तो आप उसमें रस्सी डाल के भी पानी खींच सकते हो। तो ऐसी बोरवेल वाले फॉर्म जहाँ जाए दोस्तों उनको भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर ऐसे में भी दोस्तों फार्मर जितना परेशान होगा उतना इस बिजनेस को छोड़ के भाग जाएगा दोस्तों। इसीलिए जो बुनियादी जो चीज़ें होती है उस पर भी नए फार्मर का ध्यान नहीं होता। उसमें एक चीज़ और आती है दोस्तों, जैसे लीटर यानी बिछावन, गवंडा, भूसा जो भी यूज़ करते हैं अलग अलग एरिया में, वो भी पूरे साल का उनके पास नहीं होता है, बीच में ख़त्म हो जाता है। वो कितना डालना है, उसकी मोटाई कितनी रखनी है, उसको स्टोर कैसे करना है। साथ ही दोस्तों सबसे कम कीमत में अपने को बिछावन कैसे मिले, ये मैनेजमेंट की पूरी जानकारी न होने के कारण दोस्तों उसमें भी ज़्यादा खर्चा होता है, उसमें भी थोड़ी माथापच्ची ज़्यादा होती है। ऐसे समय में भी फार्मर हताश हो जाता है दोस्तों। और एक बात आपको बता दूं कि नए फार्मर में और पुराने फार्मर में सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है दोस्तों अनुभव का। क्योंकि अगर नए फार्मर के सामने कोई भी मुसीबत आती है तो वो परेशान हो जाएगा, लेकिन पुराने फार्मर के सामने एक तो मुसीबत आती ही नहीं, अगर आ भी गई तो उसको उसके देसी जुगाड़ पता है। अगर मार्केट से कोई चीज़ नहीं मिल रही तो ऐसे समय में अपने को देसी जुगाड़ में क्या यूज़ करना है, ये सभी बुनियादी बातें उसको पता होती है, करके वो ज़्यादा परेशान नहीं होता है दोस्तों। साथ ही इतना सब होने के बाद में भी अगर दोस्तों नए फार्मर ने माल बड़ा कर लिया और बड़ा हो गया, अब उसको सेलिंग करना है, ऐसे समय में दोस्तों जो बिचौलिए होते हैं वो कमीशन ज़्यादा खाते हैं। कमीशन ज़्यादा यानी आपका प्रॉफिट कम। दूसरी बात दोस्तों, जो नए फार्मर होते हैं उनको ट्रेडर जो होते हैं
यानी थोक में माल लेके जाने वाले दोस्तों, वो भी बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाने की सोचते हैं। मार्केट में रेट चलता है, मान लो एग्जांपल 75, और वो बोलते मार्केट में 70 का ही रेट चल रहा है, आप उसमें भी कुछ कम करो, परेशान कर देते हैं। या फिर कोई कोई ट्रेडर तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि उनके कांटे में प्रॉब्लम होता है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मुर्गी नापते हैं ना, वो कांटे में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आप माल दोगे 2 क्विंटल और वो आपके फार्म से लेके जाएंगे 2.5 क्विंटल, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ख्याल में नहीं आता, आप तो नए हो। उसके बाद दोस्तों बहुत सारी मीठी मीठी बातें करते हैं ट्रेडर, बहुत मीठी मीठी बातें, हमारा तो ऐसा, हमारा तो वैसा। आपको फिर वो इतना कन्विंस कर देते हैं कि आप उनको उधारी में माल देते हो। और दोस्तों पोल्ट्री बिजनेस में अगर आप साइड देकर अगर माल किसी ट्रेडर को बेचते हो तो 50% चांस बन जाता है दोस्तों कि आपका वो जो पेमेंट है उसमें का बहुत सारा पेमेंट डूबने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि नए फार्मर को ट्रेडर लोग ठग लेते। एक तो बड़ी मशक्क़त के बाद पैसा देते हैं, कोई कोई लोग तो बस मान लो 1 लाख लेना है तो उसमें के 50,000 दे देंगे, 50,000 कुछ भी करके वो डुबा देंगे। माल ऐसा था, माल वैसा था, कुछ भी प्रॉब्लम बताएंगे, घुमाते रहेंगे, अभी ऐसा हो गया, अभी वैसा हो गया। आप उनके दुकान की चक्रा मारते रहोगे, कोई कोई फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे इसमें भी दोस्तों फार्मर परेशान हो जाता है। और इसमें तो अगर उसने बाहर से पैसा लिया हुआ है तो वो फार्मर तो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। और अगर आप उधारी में माल देने की नहीं सोचते हो तो आपको फिर माल कम रेट में बेचना पड़ता है, क्योंकि बाहर का जो ट्रेडर है वो इतने दूर से अगर ट्रांसपोर्ट लेके आएगा, वेट लॉस करते हुए माल लेके जाएगा, तो दोस्तों आप उसे कम रेट में देना पड़ता है। फिर वो 2-4 रुपए बचाने के लिए आप माल उधारी में देते हो, लेकिन उधारी में दिया गया माल भी दोस्तों बहुत सारी जगह परेशानी खड़ी कर देता है। यह लोगों का एक्सपीरियंस है। अभी तक हमारे सामने जितने प्रॉब्लम आए दोस्तों, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना और ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी करना। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।